भारत आकार और स्थिति। एनसीईआरटी क्लास 9 की जियोग्राफी बुक का फर्स्ट अध्याय। भारत आकार और स्थिति। सबसे पहले जानते हैं स्थिति को। भारत एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। अभी हम इसको मैप पर देखेंगे। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित हैं। भारतीय संघ का सबसे दक्षिणी बिंदु, जो इंदिरा बिंदु कहा जाता था, सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया। जानते हैं आकार। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32,87,232 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। जो कुल क्षेत्रफल है उसका भारत के हिस्से में 2.4% है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। 7th बिगेस्ट कंट्री अकॉर्डिंग टू एरिया इन द वर्ल्ड। भारत की स्थल सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर। जो स्थल सीमा है वह 15,200 किलोमीटर और समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ जो मुख्य तटीय भूमि है और उसके बाद जो द्वीपीय तटीय सबको मिलाकर 7,516.6 किलोमीटर है। भारत के उत्तर पश्चिम उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम बलित पर्वत है, अर्थात हिमालय पर्वत है। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा हो गया है। इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार लगभग 30 डिग्री है। चाहे आप देशांतर में देखें या फिर अक्षांश में देखें तो जो विस्तार है वो 30 डिग्री है।
परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। परंतु फिर भी पूर्व से पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। अगर दोनों बिंदु को देखें, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के, तो दोनों के बीच में समय अंतराल 2 घंटे का है। अतः 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक नियमनोत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। भारत तथा विश्व। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। जो भारतीय भूभाग है, एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर, जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षबद्ध फैला हुआ है और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए है। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी, भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया है। सन 1869 में सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7,000 किलोमीटर कम हो गई। तो एक लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी यूरोप को जाने के लिए भारत से, उसमें सुएज नहर के खुलने से 7,000 किलोमीटर की कमी। अब जो भारत का उत्तरतम बिंदु 37 डिग्री 6 मिनट यहाँ से, और पश्चिमी बिंदु 68 डिग्री 60 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक विस्तार है पूर्व से पश्चिम में। वहीं इसकी उत्तर से दक्षिण लंबाई की अगर बात करें तो वह 3214 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई 2933 किलोमीटर है। अर्थात जो विस्तार है पूर्व से पश्चिम का वह 2933 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण विस्तार 3214 किलोमीटर। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। अर्थात कर्क रेखा भारत को 2 भागों में विभाजित करती है लगभग में। यह भारत की मानक समय रेखा है जो मिर्जापुर से होकर गुजरती है। भारत के पश्चिम में अरब सागर और लक्षद्वीप समूह है। वहीं पूर्व में बंगाल की खाड़ी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित हैं। भारत का
मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु 8 डिग्री 4 मिनट है। वहीं भारत का दक्षिणतम बिंदु अगर बात करें तो है 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था। उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा। भारत का पश्चिम मध्य और पूर्वी एशिया का दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण, पंचतंत्र कहानियां, भारतीय अंक एवं दशमलव मतलब प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुंच सके। भारत के पड़ोसी देश। भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान। वर्तमान में भारत में 28 राज्य, 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश। अब जो पहले यहाँ पर पूरा होता था इतना, कश्मीर जो दो भागों में बट गया है, एक तरफ लद्दाख है और एक तरफ जम्मू और कश्मीर। लद्दाख के साथ और जम्मू कश्मीर पंजाब, राजस्थान और गुजरात के साथ पाकिस्तान की सीमा लगती है। वहीं लद्दाख का कुछ क्षेत्र 105 किलोमीटर का एरिया अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। उसके बाद चीन से लगने वाले राज्य लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश हैं। कर्क रेखा भारत के गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। दक्षिण में समुद्र पर हमारे दो द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव हैं। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी है। मालदीव लक्षद्वीप समूह के बीच के दक्षिण में स्थित है। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती? ऑप्शन होगा त्रिपुरा। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं? और सही ऑप्शन होगा ऑप्शन का चीन।